नमस्कार दोस्तों, धानुक समाज उत्थान हितकारी समिति ने आज राजधानी लखनऊ में बहुत ही धूमधाम के साथ महर्षि सुपंच सुदर्शन जी की जयंती का आयोजन किया। केडी सिंह बाबू स्टेडियम के पीछे सुदर्शन मंदिर पर भव्य पूजन अर्चन भंडारे के साथ एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो केसरबाग लाटूस रोड होते हुए बांस मंडी के नाका हिंडोला और फिर विजयनगर में आकर संपन्न हुई। यहां पर एक विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दोस्तों, डिप्टी सीएम ने आज इस मौके पर एक बड़ी घोषणा की है, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले कैंट के पूर्व विधायक सुरेश चंद्र तिवारी यहां मौजूद थे और उन्होंने कई बच्चों को और कई बैंड वाले जो इस प्रोग्राम में शामिल थे उनको सम्मानित करने का काम किया। बीच बीच में बहुत तरीके के सांस्कृतिक आयोजन भी हुए। दोस्तों, कार्यक्रम के बीच में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जब यहां पर पहुंचे तो धानुक समाज के लोगों ने यहीं विजयनगर में बने हुए पंचायत भवन को और अधिक निर्मित करने के लिए उनसे मांग रखी, तो मंच पर ही उन्होंने कह दिया कि मैं अपनी विधायक निधि से इस पूरे पंचायत भवन का निर्माण कराऊंगा। पंखा और कूलर जो भी लगवाना है आप लगवा लीजिए। दोस्तों, खबर के एंड तक बने रहिएगा, कुछ विशेष जानकारी हम आपको दिखाएंगे। और आइए अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। समिति के पदाधिकारियों से बातचीत करते हैं, पूर्व विधायक, सभासद और उनके साथ साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से भी बात करते हैं और खास बात शिवरात्रि के मौके पर क्या कुछ संदेश दिया गया है वो भी आपको दिखा चाहेंगे। 1977 से इन लोगों के बुजुर्गों द्वारा जो शुरू हुआ है कार्यक्रम, वो निरंतर हर 25 फरवरी को ये संपन्न होता है कार्यक्रम और बड़े हर्षोल्लास के साथ ये लोग मनाते हैं। और मुझे भी महर्षि सुदर्शन जी का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं 3-4 बार से मैं इस प्रोग्राम में उपस्थित हो रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। धानुक समाज में जो जागरण कर दिया है, बच्चों को पुरस्कार भी वितरण करती है। प्रोग्राम जो साथ में होगा उसमें जो होनहार बच्चे, जो प्रतिभावान है, जो एक अच्छे स्किल के साथ तैयार हो रहे हैं, उनको जो अच्छे से सपोर्ट पाते हैं उसको पुरस्कार वितरण का भी कार्यक्रम कराया जाता है। चंदन धानुक समाज महामंत्री हमारे अध्यक्ष सोनू कुमार धानुक अध्यक्ष जी है, जो प्रेजेंट टाइम थोड़ा सा वो व्यस्त है, किसी कारण अभी मौके पे वो आने वाले हैं। ये 25 फरवरी जो जुलूस है हमारे पूर्वज निकालते थे सन 77 से, और हम लोगों को मौका दिया हमारे बड़े बुजुर्गों ने, और हम लोगों का चुनाव हुआ, नेतृत्व चुनाव हम लोग जीते। सोनू कुमार धानुक, मैं महामंत्री पद से मुझे बनाया गया। और हर साल की तरह इस साल भी हम लोग 25 फरवरी धूमधाम से मना रहे हैं। माननीय पार्षद मम्मी दादा जी, हमारी बहनें सब, माताएं बहनें सब मिलकर बहुत ही धूमधाम से 25 फरवरी का जुलूस निकालते हैं, क्योंकि यहाँ से बापू नगर से चारबाग समाप्ति होती है और उसके बाद बापू विजयनगर में जो धूमधाम से प्रोग्राम रंगारंग कार्यक्रम भी वगैरह भी वहाँ पे रहता है। और माननीय पार्षद जी और भी पार्षद जी आएंगे वहाँ पर शाम को 6 बजे। धन्यवाद। भंडारा और प्रसाद, हाँ, भंडारा भी हमारा वही बात है। यहाँ बाबू नगर में हमारे चांदीलाल भाई हो गए और सनी भाई हो गए, हमारे सनी भाई की टीम हो गई, वो यहाँ पे भी हम लोग का बहुत मान सम्मान करते हुए भंडारा करते हुए, और हमारे चारबाग में भी भंडारे का वितरण है और प्रसाद वगैरह जो दिया जाएगा, हलवा वगैरह, वहाँ चारबाग में भी है। फरवरी का ये जुलूस जो आदि गुरु महर्षि संत स्वामी सुपंच सुदर्शन जी महाराज की जयंती निरंतर 1977 से लगातार हमारे धानुक समाज उत्थान हितकारी समिति द्वारा की जा रही है। और हमारे बुजुर्गों से लेकर हमारे नवयुवक जो अभी पदाधिकारी है, बड़े भाई हमारे छोटे भाई हैं सोनू धानुक जी, और इनकी पूरी टीम मिलकर ये बहुत ही हमें रूप देती है। साथ ही हमारे क्षेत्र के जो पार्षद हमारे मम्मी दादा जी, उनका हमेशा निरंतर सहयोग रहता है हमारी पूरी समिति को, और उनके जो हमारी जो संपत्ति है जैसे पंचायत घर वगैरह, इनके निर्माण में हमारे दादा का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम इनके तक हैं, इनके आभारी रहेंगे, और आपका हमेशा ही सहयोग हमारे साथ बना रहता है। समाज का ये जो जुलूस है आज बापू नगर से उड़कर लाटूस रोड होते हुए विजयनगर चारबाग में संपन्न होगा। उसके बाद वहाँ पर एक रंगारंग कार्यक्रम होगा जो एक बैठक के रूप में संपन्न होगा। वहाँ पर लोगों को सम्मानित किया जाएगा। पूरे देशवासियों प्रदेशवासियों को महर्षि सुपंच सुदर्शन जयंती की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हर वर्ष की बात इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा महर्षि सुपंच सुदर्शन जयंती की शोभा यात्रा बापू नगर से
जो कि ये बांसमंडी चौराहा और आपके आरटीओ ऑफिस होते हुए बांसमंडी और विजयनगर चौराहे पर संपन्न होगी, जहां पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है, जिसमें महर्षि सुदर्शन जयंती के अवसर पर वहां पर अपने गुरु जी पर हम लोग अपना एक विचार रखेंगे और कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को शिक्षा के आगे कैसे बढ़ाना है। इसी तरह ये शोभा यात्रा बहुत ही धूमधाम से पूरे समाज के लोग लेकर का काम कर रहे हैं। आप ये क्या कहना चाहेंगे, आज एक बार फिर हर वर्ष की बात जन्म जयंती का बहुत शानदार आयोजन किया। इस जयंती के आयोजन को सफल बनाने में सर्वप्रथम बैंड स्वामी, समाज के सर्वप्रथम युवा साथी, बुजुर्ग और साथ ही हमारी कमेटी की मेहनत। हम लोग महीनों से मेहनत करते हैं तब ये सफलता प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी आदि गुरु सुपंच सुदर्शन महाराज जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त रहे हैं और उन्होंने भक्ति का भी राह दिखाई और शिक्षा का भी राह दिखाया। अगर शिक्षित ना होते तो आज हम लोग भी ना संतों को ना समझते। और साथ में बाबा साहब का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। बाबा साहब ने जो कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो का नारा, तो शिक्षित तो हम हो ही रहे हैं, संगठित भी हो रहे हैं और संघर्ष भी करेंगे और अभी समाज की और भी उपलब्धियां हैं उनको हम लोग प्राप्त भी करेंगे। और इसी शोभा यात्रा या और भी कार्यक्रमों को हम लोग सफल अभी बनाएंगे। इसी क्रम में मैं धार्मिक समाज उत्थान हितकारी समिति की ओर से महर्षि सुपंच सुदर्शन जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धार्मिक समाज उत्थान हितकारी समिति के 9 युवा साथी इस जुलूस की शोभा बढ़ाते हैं और हमारे सारे बैंड स्वामी इस जुलूस की शोभा बढ़ाते हैं। हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान साथी इसी तरीके से जुलूस को परिवर्तन चौक से 4 बाग में समापन करते हैं और हाई स्कूल इंटरमीडिएट बच्चों को भी सम्मानित किया जाता है। धार्मिक समाज उत्थान हितकारी समिति हमारी पूरी टीम सब बच्चों को सम्मानित करती है और यही सबसे बड़ी बात है कि धार्मिक समाज महर्षि सुपंच सुदर्शन जी की जयंती इसी तरीके से मनाता रहेगा आगे भी, और भंडारा भी करता है। भंडारा भी हमारा लगा हुआ है और प्रसाद वितरण पूरा रहता है। मैं धार्मिक समाज उत्थान हितकारी समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धार्मिक समाज उत्थान हितकारी समिति का मैं उपाध्यक्ष हूँ, सोनू कुमार धानू, और मैं अपने बचपन से ये जयंती देखता चला रहा हूँ। सन 77 से या 70 से ये जयंती होती चली आ रही है। इसमें हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा, सबसे मैं ये जयंती देखता चला रहा हूँ। आने वाले 10 सालों में हम अपने बड़े भाई के कार्यकाल से इसमें जुड़े हुए हैं, सोनू कुमार अध्यक्ष के नेतृत्व से, और इस जयंती को सफल बना रहे हैं। कोशिश यही हम लोगों की रहती है कि हम लोग अपने समाज को जोड़ के चलें और इस समाज की उन्नति बढ़े और समाज हमारा पढ़े लिखे शिक्षित बने। कमाई का स्रोत जब बढ़ता है जब बच्चा पढ़ लिख लेता है, और अपने समाज को हम लोग सबसे ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि शिक्षा की ओर उसको बढ़ाएं, क्योंकि अगर शिक्षा है तो आपका एक बच्चा अगर पढ़ लिख के निकल सकता है तो वो 7 पीढ़ी अपनी संवार सकता है। तो शिक्षा ही से सारी चीज़ें हैं। हम लोगों के पूर्वजों ने, हम लोगों ने जो यहाँ तक हम लोग आए हैं, सफाई व्यवस्था से यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे कि ये व्यवस्था को ग्रहण करें, और हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे भी पढ़ लिख के कोई बाबू, कोई अधिकारी बने। इसीलिए हम लोग अपनी कमाई का स्रोत अपने बच्चों की पढ़ाई में सबसे ज़्यादा लगाते हैं कि हमारा समाज जब भी बढ़ेगा जब हमारा बच्चा पढ़ेगा। बस इसीलिए मैं अपने रोशन भगवान को यही कहता हूँ कि आशीर्वाद बनाया रहे सब पे, और हमारे बच्चों पे, हमारे समाज के सारे बच्चे जितने भी हमारे पढ़ लिख रहे हैं वो पढ़ लिख के कुछ कामयाब बने। क्या कहेंगे, आज महर्षि सुपंच सुदर्शन जी की जयंती पर आप आए हैं? महंत संत सुपरचंद जी के महाराज की जयंती के सर्वे अवसर पर हम उनके चरणों में अपना शीश अर्पित करते हैं कि उन्होंने हम सबको सन्मार्ग का रास्ता दिखाया। भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हुए समाज को आगे कैसे बढ़ाना है, निराश्रितों की सेवा करना, अशिक्षित को शिक्षित बनाना, सर्व समाज को लेकर अपने बराबर से आगे चलना,
या संत सुपरचंद जी महाराज ने रास्ता दिखाया है, हम उसी रास्ते पर चलेंगे और अपने शीश नवाते हैं आज के ऊपर। आज कुछ होनहार बच्चों को सम्मानित भी किया गया है। हाँ, ये तो मुहिम हमारे बहुत पुरानी है। गलत काम करने वालों को दंड, अच्छा काम करने वाले का प्रोत्साहन आवश्यक है। इस विधा से गलत काम करने वाला सही रास्ते पर आता है और अच्छा काम करने वाला हम सबको समाज में रास्ता दिखाता चलता है। इतना आज के अवसर पर संत जी के चरणों में अपना शीश अर्पित करता हूँ। नमस्कार। दादा, कल शिवरात्रि भी है, तो कैंट वालों को, लखनऊ वालों को, उत्तर प्रदेश वालों को क्या कहना चाहिए? जय भोलेनाथ की। हम सबके जीवन में, हर हर महादेव। हम सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सन्मार्ग पर चलने का रास्ता हम सब चलते रहे। भारत माता की जय। आज धानुक समाज का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। सुपंच महर्षि सुदर्शन जी की जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश में आज धूमधाम के साथ जयंती मनाई जा रही है। पूरे लखनऊ के अपने धानुक समाज को, प्रदेश के धानुक समाज को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। महर्षि सुपंच सुदर्शन जी ने समाज में इतने सुधार कार्य किए कि समाज को नई दिशा देने का काम किया। ऐसे अवसर पर पूरे धानुक समाज का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको भरोसा दिलाता हूं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। एक बारात घर की डिमांड हुई है, उसको शीघ्र से शीघ्र बनवाने का काम करूंगा। विधायक से जो भी पैसा खर्च होगा उसको जारी करने का काम होगा। शिवरात्रि के पावन शिवरात्रि के पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाइयां। सभी मंदिरों की सफाई और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। दोस्तों, इस कार्यक्रम में एक और खास बात रही कि उत्तर प्रदेश के मशहूर बैंड आजाद बैंड के संचालक राम कुमार आजाद भी वहां मौजूद थे और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार उन्हें मास्टर जी करके पुकारते चले गए। उनसे भी हम एक खास बातचीत करते हैं और डिप्टी सीएम के साथ उनका क्या कनेक्शन है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। आइए बातचीत करते हैं आजाद बैंड के संचालक राम कुमार आजाद जी से। राम कुमार आजाद जी, आज महर्षि सुदर्शन जी की जयंती मनाई जा रही है हर साल के तरीके से, और भव्य शोभा यात्रा के बाद यहाँ विजयनगर में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मतलब हमारे महर्षि सुदर्शन जी की जो माया है वो आज की माया नहीं है, महाभारत काल से है। तो हमारे समाज के तमाम बुजुर्ग जो इस दुनिया में नहीं है, मैं उनसे अपनी शुरुआत करता हूँ। ये यात्रा हमारे पिताजी मास्टर इतवारी लाल आजाद जी 1970 से चला रहे हैं। कुछ विभूतियां इस दुनिया में अब नहीं है, उनका आशीर्वाद भी आज बना हुआ है और नौजवान साथियों का आशीर्वाद बना हुआ है। 1970 से लगातार बराबर ये कार्यक्रम हम लोग करते चले आ रहे हैं। 1970 में हमें याद है कि हम छोटे से थे तो ये यात्रा नाका अंडोला से निकली थी। नाका अंडोला एक खास पूर्वा एक इलाका है। नाका अंडोला से ये यात्रा नाका चौराहा होते हुए गुरु गोविंद सिंह मार्ग से होते हुए हुसैनगंज, बर्लिंगटन होते हुए कैंट रोड पे आते हुए कैसरबाग चौराहा से गौतम बुद्ध मार्ग होते हुए अमीनाबाद होकर तब ये नाका अंडोला पे इसका समापन होता था। उस परंपरा को हम लोग ने हमेशा कायम रखा है। हमारा समाज के हर घर से हमारा सहयोग है, नौजवान साथियों का सहयोग है और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। जो यात्रा चलती चले आई, सुबह सुदर्शन जी की यात्रा हमेशा चलती रहेगी, चाहे बड़े रूप में चाहे छोटे रूप में। लेकिन आज एक कार्यक्रम में बड़ी ऐतिहासिक बात हुई कि आप लोगों ने डिप्टी सीएम से पंचायत घर बनाने की बात रखी और बाकायदा उन्होंने नाम लेकर के आपको संबोधित किया। तो क्या कुछ पुरानी यादें हैं? पुरानी यादें हैं कि हम अपने डिप्टी सीएम साहब के जूनियर स्टूडेंट रहे हैं, क्योंकि वो भी पढ़ते थे, हम भी पढ़ते थे और हमारा मतलब जो स्टूडेंट लाइफ जीवन रहा है उनके साथ में रहा है। वो हमारे सीनियर थे, हम उनके जूनियर थे। तो वो बात हमारे डिप्टी सीएम साहब कभी नहीं भूलते हैं और डिप्टी सीएम साहब का बहुत बड़ा हमारे ऊपर आशीर्वाद है, क्योंकि जहां इनका गृह जनपद है हरदोई डिस्ट्रिक्ट मलनावा, वहां इनका अपना पैतृक निवास है।
हम भी वहीं के रहने वाले हैं। हमारे जो पूर्वज आए हैं, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, सब आप मल्लामा से ही हैं, और जो हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं वो भी मल्लामा के हैं। आप लोगों ने जो मांग रखी थी वो मांग भी उन्होंने मान ली है? सर वो मांग तो हमारे डिप्टी सीएम साहब जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि वो हमारा उनका चोली दामन का साथ है। वो हमारी गरीबी के साथ जुड़े हुए हैं और हमारी तरक्की के साथ जुड़े हुए हैं। वो हमारे समाज को जानते हैं कि मतलब निचले से निचले पायदान से जो लोग शुरुआत करते हैं वो बहुत ऊंचाइयों पर जाने की कोशिश करते हैं, उनको सफलता मिलती है। और सफलता तभी मिलती है जब हमारे बड़े बुजुर्गों का, हमारे सहयोगियों का हमको सहयोग मिलेगा। अब जिस जगह डिप्टी सीएम साहब ने हमारे पंचायत भवन को बनाने के लिए कहा है, तो ये प्रतिज्ञा उन्होंने की है कि हम पूरा करके रहेंगे, किसी भी मद में हो, चाहे ये विधायक निधि से या मुख्यमंत्री निधि से, जो भी होगा। अब इसमें हमें लगना पड़ेगा। देखिए साहब के बाद इतने काम हैं, मतलब तमाम बातें की जाती हैं और कभी कभी वो बातें अमल में नहीं आती हैं। तो हमारा भी काम है, हम नौजवान साथियों का, कि उनके पीछे लगकर उनको अपनी यादें, अपनी बातें बता कर इस कार्यक्रम को हम अंजाम दे सकें। जी रामकुमार जी, कल महाशिवरात्रि का पर्व है और कल से ही कुंभ का भी एक तरीके से समापन हो जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? कुंभ को लेके जो उत्साह हमारे में बना हुआ है, वो उत्साह जो है मतलब 144 साल में जो भी इस समय पे जो कार्यक्रम आया है, हम तो उसके मतलब क्या कहेंगे कि हम तो मतलब उसके बहुत ही, अब शब्द नहीं मेरे पास है, मतलब हम किस्मत वाले हैं कि हम उस कार्यक्रम को हमने संपन्न किया। और मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं कि मैं 2 बार कुंभ स्नान कर चुका हूं और तीसरी बार इसी कार्यक्रम में जाने का मन भी है। और मैंने वहां पे जाकर एक धुन मैंने बजाई थी, गंगा तेरा पानी अमृत, और संगम के अंदर डुबक्की लगाकर अपने ट्रम्पेट की धुन से वहां पे मैंने 2 बार बजाया। और मैं जितने भी लखनऊ, अपने उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में जो संगम है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, मैं सब जगह जाने की कोशिश करता हूँ। अभी अक्टूबर में मैं देवप्रयाग भी गया था। देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी का जो संगम होता है, वहाँ पे भी मैंने अपनी धुन जो है वहाँ पे बजाई थी। हमारे दर्शकों के लिए भी एक बार जो है मेरे बात। तो दोस्तों देखा आपने, 25 फरवरी को हर साल इसी तरीके से धानुक समाज महर्षि सुपंच सुदर्शन जी की जयंती मनाता है और इसी तरीके से भव्य शोभा यात्रा निकलती है। विशाल भंडारे, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम जगह जगह होता है, शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत होता है और उसके बाद होनहार बच्चों को सम्मानित किया जाता है, धानुक समाज के लोगों को सम्मानित किया जाता है। इन सबका एक ही मुख्य उद्देश्य है कि धानुक समाज अब सफाई के काम से हटकर पढ़ाई के काम पर ध्यान दे। दोस्तों राजधानी लखनऊ से ऐसी ही प्रमुख खबरें और जानकारियां हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।